वेलकम बैक आप सबको। चलिए आज मैं आपको बिल्कुल बहुत सारे लोग बोल रहे थे स्ट्रेटजी बता दो ट्रेडिंग की। तो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी देखेंगे जिसमें आपको अच्छे छोटे स्टॉप लॉस में अच्छा पैसा बन सकता है, बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। तो उसको मैंने नाम दिया बिफोर ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मतलब ब्रेकआउट होने से पहले ही हम ट्रेड में इंटर करेंगे। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ नियम है जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी 80 से 90% पहुंच सकती है। और मैं आपको रियल चार्ट में दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है। पहले हम इसको थ्योरी सवाल लेते हैं ताकि आपको एकदम ध्यान समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है बिफोर ब्रेकआउट, बिगिनर के लिए भी लेके और इंटरमीडिएट तक के। धीरे धीरे आप देखिएगा, बिगिनर के लिए स्पेशली जो भटकते रहते हैं स्ट्रेटजी के लिए। तो बिफोर ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ा बहुत ज्यादा वायरल तो नहीं हो रही, थोड़ी बहुत वायरल हो रही है, लेकिन मैं लाइक भी नहीं आते, 8-10 लाइक आते हैं और व्यू आ रही है 4000 5000। कम से कम यार लाइक तो, शेयर फॉलो तो दूर की बात हो गई, वो तो कहूंगा तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो अलग है, लाइक तो कम से कम करो यार। मेरा मोटिवेशन चला जाता है इस तरह ना, इसलिए कह रहा हूँ। चलिए देखते हैं। इस तरह जब मुझे थोड़ा सा मैं भी इंस्पायर रहूंगा तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा और सोच के कि कैसे पब्लिक को कुछ अच्छा दे दिया जाए। तो इन चीजों का थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है, लाइक और फॉलो करने, शेयर करने। तो कोशिश करिए, आप लोग भी रॉ सपोर्ट करिए, मैं भी आपको फ्री में अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूंगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए प्राइस कहीं सपोर्ट से उठ रहा है इस तरह से, ये एक बार आया था, एक बार इस तरह से गया, ध्यान से समझ लीजिएगा। दोबारा मान लीजिए जा रहा है, पीछे की हिस्ट्री नहीं देखनी है आपको। आपको प्राइस एक्शन मान लीजिए सपोर्ट से कहीं बाउंस हुआ। इसमें दो बातें आपको पहले याद रखनी है। पहला कि मार्केट में ट्रेंड अप होना चाहिए, यानी निगेटिव ना हो, बहुत गैप अप गैप डाउन ना खुले, या तो आप क्रिप्टो कर रहे हो तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ना हो, ठीक है, न्यूट्रल हो या हल्का भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी चलेगी। अब उसके बाद आपको देखना क्या है कि रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब जोन बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। जोन मतलब एक 5-10 पॉइंट की एक रेंज होती है। निफ्टी में 5-10 पॉइंट की रेंज, बैंक निफ्टी में 15-20 पॉइंट की रेंज, बिटकॉइन देख रहे हो तो 15-20 पॉइंट की रेंज, सेंसेक्स देख रहे हो तो 20-25 पॉइंट की रेंज पकड़ सकते हो। तो एक रेंज में हमको उसको बोलते हैं। एक लाइन कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होती, तो रेजिस्टेंस जोन इस तरह से बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि इस तरह से प्राइस गया था, यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, फिर दोबारा सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो अब हमें प्री ब्रेकआउट डिसाइड करना है। प्री ब्रेकआउट मतलब बिफोर ब्रेकआउट एंट्री करनी है, यानी ब्रेकआउट हुआ नहीं अभी, हमें एंट्री करने का कैसे प्लान करना है, कैसे। देखिए इसमें दो फायदा, एक तो स्टॉप लॉस, बहुत पहला फायदा था ट्रेंड आपको पता याद रखना है। दूसरा आपको बात फायदा क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा और टारगेट आप बड़े अचीव कर सकते हो, प्लस स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। और अगर एक्सपीरियंस हो गया, काफी बार इस सेटअप को देख लियो, अगर आपको लगता है कि अच्छी एक्यूरेसी है, मैं सीख गया हूँ, अगर कम से कम इसमें आप 15-20 ट्रेड ले लो, उसके बाद अगर ये चल जाए तो आप इसमें अगर रीटेस्ट करने आता तो आप प्री मार्केट, जैसे मान लीजिए ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट करने आया, सरल बात समझिए, दोबारा इसी जोन पे आया, तब यहां से निकलता है तो आप दोबारा एंट्री भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मार्केट मान लीजिए यहां से आया, मार्केट कोई ना कोई सिग्नल दे, ऐसा नहीं कि मान लीजिए यहां से गया तो आप इसको ट्रेडिंग कर लोगे। प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मार्केट मान लीजिए यहां से आया, अब फिर वो प्राइस एक्शन बना रहा है, अब प्राइस एक्शन बना रहा है। अब इसमें देखिए, पहले कुछ भी करे हमें नहीं मतलब है, दो बातें एकदम रख ली। यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, या तो थोड़ा बहुत ऊपर निकले या थोड़ा बहुत नीचे निकले, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये यहाँ पे आया है, देखिए उधर शायद दिखाई ना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर से बना देता हूँ, रुक जाइए। अब आते हैं, अब मान लेते हैं यहाँ से मार्केट निकला, इस तरह से मैनिपुलेट करके इस तरह से ब्रेक करने की कोशिश करा। अब इसका प्राइस एक्शन नोटिस करिए, पहली बार प्राइस एक्शन चेंज हो गया, लो शिफ्ट होना शुरू करोगे। अब दूसरी चीज, ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि इससे आपको ये समझ में आ जाए कि थोड़ा सा ऊपर नीचे प्राइस जोन के कोई मैटर नहीं करता, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं कि रिजेक्ट हो रहा है। ये इसलिए करता है कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है, एक्यूमुलेशन कुछ लोग करते हैं, इसलिए इसी में फिर जब ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब आपको एंट्री करनी। तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अब समझिए। कोई टेक्निकल वर्ड में मैं सरल भाषा में बताता हूँ। अब मार्केट यहाँ से निकल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आया, यहाँ रुकने लगा, यहाँ आया, यहाँ रुकने लगा, सॉरी, यहाँ आया, यहाँ रुकने लगा, यहाँ इस तरह से रुकने लगा, इस तरह से रुकने लगा। अब जोन पे, अब अगर सेलर के पास पावर होती तो इतना देर रुकने नहीं देते, वो क्या करते, इसको फिर से गिरा देते, क्योंकि जैसे पहले गिराया था। क्योंकि प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है, लो भी शिफ्ट होने शुरू हुए हैं, और प्लस टाइम वहां पे रुक रहा है रेजिस्टेंस के पास। तो आप क्या करेंगे, जब ये दोबारा इस तरह से मैनिपुलेशन
करके एक्यूमुलेटर हो जाए। जब देखिए जो भी इम्पेशेंट बायर सेलर होते हैं, इसमें होता क्या है, कुछ तो मैनिपुलेशन में एसएल करा लेते हैं जो स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं छोटे स्टॉप लॉस से, और कुछ एक्यूमुलेट करते हैं कि ये गिर जाएगा, पेशेंस उनका चला जाता है, वो जल्दी एंट्री कर लेते हैं। जब भी कुछ भी करिए तो प्राइस एक्शन देख के पूरा तभी एंट्री करिए, और कैंडल स्टिक को देख के कैंडल कैसे क्लोज कर रहा है, कैंडल बिहेव कैसे कर रहा है, उस हिसाब से एंट्री की जाती है। तो ये बातों कुछ बातें नहीं ध्यान रखते हैं। अगर सब ये बातें ध्यान रखेंगे तो फिर 80% लोग जो लॉस कर रहे हैं 90% वो कमाने नहीं लगेंगे। तो ये बातें आपको बस, इनसे आपको एक कदम आगे निकलना है, आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बस आपको नियम से चलना है, लॉजिक से ट्रेडिंग करनी है। तो अब इस तरह से निकल रहा है, यानी ये जो एरिया है यहां से लेके ये ऊपर के थोड़ा सा एरिया इधर उधर का, और ये नीचे, इससे फर्क नहीं पड़ता है मार्केट क्या कर रहा है। अब जब ये दोबारा यहाँ पे आपने देखा, आपको समझ आएगा कि यार ये ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है, नीचे आ नहीं रहा है। ऊपर से जब इस तरह से निकलना शुरू करेंगे तो आप क्या करोगे, जैसे ही कोई अच्छा प्राइस एक्शन दिखे, सेकंड प्राइस एक्शन जैसे इसके ऊपर निकले, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस आप यहाँ का रखोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, एंट्री आप यहाँ पे बनाओगे, एंट्री आपकी यहाँ बनेगी। अब जब ये ब्रेकआउट करेगा, जब ये लेवल ब्रेकआउट करता है तो कभी कभी थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है, इसको रटना नहीं है। मैंने कहा, इसीलिए मैंने ये एरो बनाया कि यहाँ पे करे, थोड़ा सा यहाँ पे करे या बीच में करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको प्री ब्रेकआउट एंट्री का मतलब ये है कि जोन में है या जोन के नीचे है या जोन के पास है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी का मतलब बिफोर ब्रेकआउट एंट्री इसी तरह होती है। अब जैसे ही आपको कोई अभी देखिए यहाँ मैं कॉम्प्लिकेटेड दिखा था, चार्ट में दिखाऊंगा आसान तरीके से मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके, लेकिन आपको याद रखना टाइम एसएल छोटे बनेंगे प्री ब्रेकआउट में, एसएल दे देना अगर होता है तो। दूसरा, ट्रेंड आपको अप होना चाहिए। अब जब ये लो शिफ्ट होता हुआ दिखा आपको, एंट्री की आपने, अभी मैं आपको रियल चार्ट दिखाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो आपका एसएल छोटा है। देखिए अब देखिए दो चीजें, पहले तो यहाँ के एसएल भी कटेंगे, अगर ब्रेकआउट आया तो यहाँ एसएल लगे होंगे बिग प्लेयर के या बहुत सारे ट्रेडर्स के। और जो लोग यहाँ पे मान लीजिए मैनिपुलेशन में बाय करके या सेल करके बैठे रहेंगे, अब सेल जिधर ब्रेकआउट होता है इसका मतलब कि 80% लोगों के खिलाफ मूव होना है। सबको पैसा नहीं देगा मार्केट, 20% को देता है एक बार। तो अब उनके खिलाफ, यानी जो लोग ने होप सेलिंग कर रखी है वो सब भी ट्रैप होंगे। यहाँ पे ऐसे अलग रखेंगे, मतलब डबल स्पीड से, यानी स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हो यहाँ पे। जब ये यहाँ से निकलेगा, मान लीजिए कोई बुलिश कैंडल बना के इस तरह से निकलता है, तो यहाँ पे आप इमीडिएटली स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग में एक चीज याद रखिएगा, स्कैल्पिंग आप 5, 10, 15 मिनट के अंदर से कट करोगे। अगर स्कैल्पिंग करने वाले प्री बाइंग एक अच्छे टारगेट के लिए होगी। स्टॉप लॉस उसका डबल ट्रिपल मिनिमम टारगेट, मिनिमम ट्रिपल भी आराम से मिलता है इसमें। चलिए मैं अभी चार्ट को दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां से निकलता है, यहां से आया, इस तरह से ब्रेक किया, यहाँ पे आप एंट्री बनाएंगे तो स्कैल्पिंग के साथ साथ ये निकल भी जाता है। अगर ये काफी टाइम बिता लिया तो फिर बहुत रेयर चांस है कि रिटेस्ट करे, लेकिन रिटेस्ट करता है जब आप इस पे, मैंने बताया जब 15-20 ट्रेड 25 ट्रेड आप ले लोगे तो एक्सपीरियंस आ जाए, तो आप रिटेस्ट पे री एंट्री भी कर सकते हो जब बाउंस करता दिखे। नहीं तो फिर आप इसको ब्रेकआउट से पहले इस तरह से प्राइस देके एंट्री करो, एसएल लगाओ। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, मैं चार्ट के दिखाऊंगा, बहुत अच्छा काम करता है। बस आपको दो बातें बाबा बोलो, एसएल जरूर दे देना है, प्लस ट्रेंड देखना है। जैसे ही प्राइस बना के निकले, मतलब प्राइस ने मतलब क्या, एक तो पहले बुलिश कैंडल से क्रॉस करते हुए एंट्री कर लेना, आपको स्कैल्प भी कर सकते हो चाहे छोटा सा, और प्री ब्रेकआउट को आपको होल्ड करना अच्छे टारगेट के लिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का आपका ये रेंज है, इसके बदले आपको मिनिमम यहाँ 3 गुना तक ये आराम से मिलता है, क्योंकि ब्रेकआउट है, अच्छा मूव मिलता है। कभी कभी तो 5-6 गुना भी मिल जाता है। तो लेकिन आप बिगिनर के रूप में आप 3 से 4 गुना का टारगेट बनाओ। एसएल को ट्रेल करना है यहाँ पे, यहाँ टारगेट बुक नहीं करना। क्वांटिटी मान लो 100 लिए तो 50 बुक कर लो, फिर 75 बुक कर लो, इस तरह से करना है। तो अब इस तरह से निकल रहा है, तो यहीं पे अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, पहला लो यहाँ था, फिर लो यहाँ लगा, फिर लो शिफ्ट हो रहा है। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन, यानी एक बुलिशनेस आ रही है, यानी नीचे से कहीं ना कहीं बायर आ रहा है, सेलर उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये सिंपल बायर से लगा गेम है। इस तरह से ब्रेकआउट करेगा तो आप एंट्री प्लान करोगे, दैट्स इट। ठीक है, चलिए मैं आपको रियल चार्ट दिखाता हूँ तो आप ज्यादा समझोगे। चलिए अब हम लोग रियल चार्ट पे देखते हैं। देखिए वहां पे मैंने डिजिटल बोर्ड पे जब मैं आपको समझा रहा था, वहां मैंने कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि बहुत लोग रटने लगते हैं, ये आल्ट नहीं है। प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया। यहाँ पे देखिए सरल बना हुआ है, तो इसका मतलब देखिए हम लोग निफ्टी में देखेंगे, गोल्ड में देखेंगे और बिटकॉइन में, ये तीनों बहुत पॉपुलर है, इन तीनों पे देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बिटकॉइन लगा लिया हूँ क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी बहुत। अब देखिए ये लाइव प्राइस यहाँ चल रहा है, इसके थोड़ा पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए एक बार ये लाइव प्राइस देखे चल रहा है, मूव कर रहा है। अब देखिए मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करो, लाइव प्राइस उधर हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा। हाँ, अब
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। पहली बार जाएगा तो रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा, ये तो तय है। एक रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे इस तरह से। अब मैंने क्या बताया, एक स्कैल्प, इस बहुत अच्छी स्कैल्पिंग होगी, हर बार जरूरी नहीं हो सकता रीटेस्ट करने चला है ना, तो ये चीजों का ध्यान रखना है आपको। इस तरह से रेजिस्टेंस जोन था, इसको छोड़ दीजिए आप। अब इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गया प्री ब्रेकआउट, मतलब पहले एंट्री करना। पहली बार गया, वापस आया, देखिए वही देखिए प्राइस एक्शन देखिए, कैंडल कहाँ शिफ्ट हो रही है, यानी जो प्राइस यहाँ से ऐसे गिर रहा था वो यहाँ पे क्या करने लगा, ऊपर जाने लगा, यानी लो को अप शिफ्ट करने लगा। तो मैंने क्या बताया, आप क्या करना, प्री ब्रेकआउट एंट्री करना, यहीं पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। और जैसे ही ये ब्रेक करता है तुरंत आप एंट्री करोगे यहाँ पे, यहाँ पे ही आपकी एंट्री बन जाएगी, यहाँ पे आप एंट्री करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। अब एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, इसके बदले टारगेट आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। पहले तो अगर जिन लोगों को कंजर्वेटिव है वो यहीं पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 2 स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जिनको स्कैल्पिंग करना है उनका स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, उनका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। जिनको स्कैल्प करके निकल जाना है 15-20 मिनट में, ठीक है, दोनों को समझ लीजिए। प्री ब्रेकआउट स्टेप ये बिगिनर के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिगिनर जो है ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रेकआउट इतना फास्ट हो जाता है, वो इतना ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं होते, उनको 1-2 मिनट तो ट्रेड लेने में लग जाता है। तो ये क्योंकि जब भी ब्रेकआउट करेगा तो आपको 1 मिनट के अंदर ही ये सारा काम हो जाएगा। तो बिगिनर के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी, क्योंकि बिगिनर समझ नहीं पता कैसे एक्शन दे, तो मैंने पहले ही आप एक्शन ले लो प्राइस एक्शन को देख के। पहले इस तरह से प्राइस अप ट्रेंड में है, आया, लोअर हाई फॉर्म किया, जैसे ही बुलिश कैंडल बनाई आपने एंट्री की, एसएल लगाया छोटा सा। स्कैल्पर का क्या काम गया है, छोटा एसएल यहाँ पे लगा के वो भी एंट्री करके अपना टारगेट डबल टिबल पकड़ के निकल जाएगा, दोनों के लिए है ये, ठीक है। अब इस तरह से निकलता है क्योंकि लाइव के पास है, मैंने कोशिश की कि लाइव के पास दिखाऊं, वरना मैं आपको पहले इससे अच्छा भी दिखा सकता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया स्कैल्पर का टारगेट तो 1 2 1 2 3 वो खत्म, निकल जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का कैसल है, यहाँ तक कैसल है, बदले में 1 2 3 ऑलमोस्ट 3 3.5 तक गया है ये, ठीक है, 3.5 के आसपास गया है। 1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 3 3 पकड़ लेते हैं। जब आपने 1000 लगाया 3000 हो गया, इससे अच्छा क्या चाहिए। यानी एक देखिए, ये कोई आपको स्ट्रेटजी को, मेरी बात को आंख मूंद के नहीं मानना, आप जाके चार्ट पे इसको देखो कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि बिगिनर को बहुत दिक्कत होती है ब्रेकआउट ट्रेड करने में, वो हमेशा ट्रैप होते हैं। तो ये कुछ मैंने स्ट्रेटजी बता दी, ये बहुत काम की स्ट्रेटजी है, इसको मैंने बहुत अच्छे से रीड किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने काफी ट्रेड इस पे लिए हुए हैं, प्राइस देखा हुआ है। तो अब ये हो गया, अब हम लोग चलते हैं निफ्टी और गोल्ड पे, जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेड करना है, चलिए चलते हैं।